नमस्कार साथियों, इस समय मैं लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल में हूँ। इस प्रेरणा स्थल का उद्घाटन अभी 4-5 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किया था। यहाँ पर 3 महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। अब मैं इनकी मूर्तियों को आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। यही भारतीय जनसंघ आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में जानी जाती है। इसके बाद 11 मई 1953 को बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश करने पर गिरफ्तार हुए और 23 जून 1953 को हिरासत में मात्र 52 वर्ष की आयु में रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो गई। साथियों, ये मृत्यु बहुत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी, इसलिए इनके इस बलिदान को याद रखा जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा। मित्रों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ मिलकर के भारतीय जनसंघ की स्थापना की और यही जनसंघ बाद में, जैसा कि मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आया। साथियों, ये जो दीनदयाल उपाध्याय जी थे, इन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले और भाजपा वाले एक चिंतक और विचारक के रूप में देखते हैं। इन्होंने एकात्म मानववाद नामक एक सिद्धांत दिया जिसमें स्वदेशी एक प्रमुख तत्व था। इन्होंने राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, स्वदेश जैसे प्रकाशन शुरू किए। साथियों, 11 फरवरी 1968 में मात्र 52 साल की उम्र में मुगल सराय रेलवे स्टेशन, जिसे अब इनके नाम पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है, वहाँ पर ये मृत अवस्था में पाए गए थे। और यह आज तक रहस्य है कि इनकी मृत्यु, इनकी हत्या किस तरह की गई। अब चलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा को देखने। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। वे एक महान वक्ता के रूप में याद किए जाते हैं। वे कवि भी थे और पत्रकार भी थे। साथियों, इन्हें पद्म भूषण से और फिर बाद में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी जो साथियों इनका जो निधन हुआ, वो निधन इनका 16 अगस्त 2018 में लगभग 94 वर्ष की आयु में हुआ। साथियों, ये बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। अपने भाषणों के द्वारा ये लोगों को सम्मोहित कर लेते थे और दूर दूर से लोग इनका भाषण सुनने आते थे। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में इन्होंने देश हित के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, जिसके लिए भारतवर्ष की जनता आज तक इन्हें याद करती है और इन्हें सम्मान प्रदान करती है। साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी को इन मूर्तियों के बगल में ही साथियों इन तीनों महापुरुषों के जीवन के बारे में पूरा वृत्तांत चित्रित किया गया है, जो इनकी जीवन की गाथा को और इनके संघर्षों को हम सभी को बताता है। दोस्तों, ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये बहुत बड़े एरिया में कई एकड़ में फैला हुआ है। और मैं चूँकि 1 जनवरी को यहाँ आया हुआ था, तो बहुत भीड़ थी साथियों, हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ थी। और यहाँ हरियाली बहुत है साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं। 15 रुपये टिकट लगा। और उसमें देखिए साथियों, ये एक बहुत बड़ा मंच बनाया गया है। वो मंच मेरा ख्याल है इसलिए बनाया गया होगा कि जब यहाँ रैलियाँ वगैरह होंगी तो नेतागण यहीं से अपना भाषण देंगे जनता को। और ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल देखिए लिखा हुआ है। और इसी के सामने दर्शकों के बैठने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये सीढ़ियाँ नुमा बना हुआ है, तो यहाँ मेरा ख्याल है कि लोग बैठेंगे, कुर्सियाँ वगैरह भी लगाई जाएंगी। और वो देखिए तिरंगा भी लहरा रहा है साथियों। तो ये बहुत बड़ा आयोजन
बहुत बड़ी व्यवस्था करके बनाया गया है साथियों ये। और मेरा ख्याल है कि आगे भी इसमें कुछ ना कुछ विकास होता रहेगा। यहाँ 3-4 हॉल भी हैं साथियों, वहाँ पर विभिन्न गतिविधियाँ इन लोगों के भाषणों की भी हैं साथियों। बहुत सुंदर स्थान है ये। मित्रों, अब मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ का ये विवरण कैसा लगा, मुझे अपनी टिप्पणियों से बताइएगा। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।